गुड आफ्टरनून भाइयों। मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैंने तो कह दिया अच्छा, और आप भी कहेंगे अच्छा हूँ। चाहे आप लाख तकलीफ़ में हो, लेकिन आप नहीं कह सकते कि मैं तकलीफ़ में हूँ। सबको नहीं कह सकते। इसी गंभीर मुद्दों पर कुछ मैं बात कर रहा हूँ आज, क्योंकि मन हुआ आज यार सेंटिमेंटल हो लो, पूरा थोड़ा हो लो सेंटिमेंटल आज, क्योंकि बहुत दिनों से प्रैक्टिकल लाइफ जी रहा था। आज मैं आप लोगों के सामने खुलकर सेंटिमेंटल होऊंगा। इससे मुझे थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा। कौन कहेगा मैं अच्छा नहीं हूँ? जिससे पूछो वही कह रहा है हाँ मैं अच्छा हूँ, फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा। यानी कि आज का आदमी अपने अंदर की तकलीफ़ को छुपाना सीख गया है और उसकी ज़रूरत महसूस करने लगा है। बहुत तरह की तकलीफ़ों में जी रहा है आदमी, मानसिक तकलीफ़ में। वो तकलीफ़ पैसे की नहीं होती, रिश्तों की नहीं होती। तकलीफ़ हमारे मन में बसी हुई होती। कुछ अतीत की बातें, कुछ सपने जो टूट गए, बिखर गए, जो सोचा वो नहीं हुआ, कुछ भविष्य की कल्पनाएं जो हर पल हमें सताती है। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा आदमी होगा जिसका छोटा या बड़ा ज़िंदगी में कोई सपना ही नहीं होगा। सब छोटे छोटे सपने, बड़े बड़े सपने, जिनसे जितना एफर्ट हो चुका है वैसे सपने देख रहे हैं। ज़िंदगी बदलती है, सपने तो नहीं बदलने चाहिए थे, लेकिन दुख की बात है सपने बदल जाते हैं। हम अपने आप को ढाल लेते हैं, समझा लेते हैं, समझौता कर लेते हैं कि तुम्हारे भाग्य में अब इतना ही है। जीवन की भाग दौड़ में, समय के बदलते परिवेश में वो अतीत कहाँ खो जाता है, वो सपने कहाँ दूर दिखाई नहीं देते, धूमिलता में, अंधकार में खो जाते हैं। हम पीछे मुड़कर एक सेकंड के लिए देख तो सकते हैं, लेकिन उनकी तरफ जा नहीं सकते। और सबसे बुरी बात है सपनों का मर जाना। सपने हैं तो जिंदगी है, सपने मर गए तो आदमी आधा मर गया। आपके सपने बदल रहे हैं, उनका स्तर नीचा हो रहा है, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आपने ज़िंदगी से साथ समझौता कर लिया है। एक ज़िंदगी मिली, उसमें इतनी परेशानी आ जाती है, लोगों का साथ नहीं मिलता, लोग नीचे गिराते हैं। वो पूछेंगे आपसे कैसे हैं आप, और अगर आपने अपनी स्थिति बता दी तो आपके पीछे क्या कहेंगे जानते हैं? आपकी बुराई करेंगे। तो किसी को, आदमी ने अपने आप से समझौता कर लिया, मेरे अंदर जो तकलीफ़ है मैं छुपा लूँगा, अपने दिल की गहराइयों में दफन कर दूँगा, मन की गहराइयों में उसको जला दूँगा, लेकिन किसी से नहीं कहूँगा। और कुढ़ता रहा आदमी, जलता रहा आदमी,
पिघलता रहा आदमी, अपने सपनों से समझौता करता रहा आदमी, अपनी समस्या किसी को नहीं बता सकता। उसे स्वाभिमान के गिरने का डर होता है, और ये सपने मरते मरते एक दिन तो मर ही जाता है। मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ। मैट्रिकुलेशन के एग्ज़ाम के पहले मैं एक बिल्कुल ही सीधा साधा, खूब मेहनत करने वाला, पढ़ने लिखने वाला लड़का, जिसे किसी भी प्रकार की कोई और बात आती ही नहीं थी, खेल तक नहीं खेलता था मैं, और किसी भी बात नहीं, बस ना उस वक्त मोबाइल हुआ करती थी और ना टीवी की सुविधा हमारे घर में थी। जब मैट्रिकुलेशन हमने किसी तरह से कर ली, इंटर भी जैसे तैसे कंप्लीट किया, कोई टीचर ना मिला, होता नहीं था, पटना जाना मेरे लिए संभव नहीं हुआ, तो जैसे तैसे मैंने वो पास कर लिया। फिर ऊपर वाले ने साथ दिया, घर की स्थिति ठीक हुई और मैं पटना निकल गया। बड़ी जगह, ज़्यादा नॉलेज, दिमाग ज़्यादा सोचने लगा, ज़्यादा मेहनत भी करने लगा और सपने भी बड़े देखने लगा। पटना गया, वहाँ जमकर पढ़ाई की। फिर दिल्ली चला गया, पढ़ाई भी की, जॉब भी की, बहुत कुछ सीखा और सपनों को और बढ़ा दिया। बजाबते एक डायरी में लिखा, आई वांट टू बी ए इंटरनेशनल पर्सन। मुझे एक इंटरनेशनल पर्सन बनना है। अब तो लिख भी नहीं पाऊँगा, और अभी जो लोग मुझे देखेंगे वो मेरे पीछे कटाक्ष भी कर सकते हैं कि सर आप कहाँ और क्या इंटरनेशनल पर्सन की बात करते थे, लेकिन नहीं, उस वक्त जमकर मेहनत करता था और होपलेस बिल्कुल भी नहीं होता था। दुनिया दिखती थी, आगे रास्ते दिखते थे, धीरे धीरे समय की मार ने, लोगों की मार ने इसे पीट पीट कर चौड़ा कर दिया। और आज तो एक उसी असमंजस पशुपेश की स्थिति में सब कुछ छोड़ दिया और एक साथी के कहने पर देवघर चला आया। सपने टूट गए, रास्ते बिखर गए, अतीत अंधकारों में घूमने लगा और समय जैसे जैसे समय हमारे लिए कम होता गया, सपने और छोटे होते गए। क्या सपने, कौन सा लेखक, कौन सी किताब, क्या लिखूंगा, क्या करूंगा, कैसे इंटरनेशनल बनूंगा, कॉपी भी खो गई, वो डायरी भी खो गई मेरी, यानी सारे होप्स खो चुके। लेकिन पॉजिटिविटी बाकी है, पॉजिटिविटी बाकी है। मैं बहुत अच्छा हूँ, आज भी मैं बहुत अच्छा हूँ। लोग पूछते हैं तो कभी नहीं कहता हूँ कि मुझे ये चीज़ है, मेरे अंदर ये भावना चल रही है, मैं इस तरह से सेंटिमेंटल हो रहा हूँ, नहीं कहता। आप भी नहीं कहते होंगे, आप भी नहीं अपनी भावना किसी को प्रदर्शित नहीं करते होंगे। बस जो अपने बहुत करीबी दोस्त हैं या अपने घर के लोग जो बहुत करीबी हैं, अपने माँ बाप हैं, अपने भाई हैं, उनसे कहते हैं। बिखरते हुए सपनों के साथ जीना बहुत कठिन होता है, और ख़ास करके जब अतीत में आप झांक कर देखें
तो आपके अंदर का जो मलाल है वो दुगना हो जाता है और आप अफसोस करने लगते हैं अपने आप पर कि मैंने अपने आप को क्यों नहीं रोका, आखिर क्या कमी रह गई थी, मैंने अपने आप को क्यों नहीं अपने आप को एकत्रित किया और एक जिंदगी की प्रयाण के लिए निकला। लेकिन परिस्थिति करवा देती है वैसा, इसमें आपका कोई जोर नहीं है, इस परिस्थिति पर आपका कोई जोर नहीं है। अब मैं नए सपने बना करके फिर उन पर अमल करना चालू करूं, अभी मेरे में इतना हिम्मत नहीं बचा है। लेकिन हिम्मत तो रखनी है, जीना तो है और सपनों को मार कर नहीं जीना है, सपनों को जिला कर जीना है। तो प्रतिज्ञा तो है लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है। आप भी सोचते होंगे मेरी भी इच्छा तो है, इच्छा को प्रतिज्ञा में बदलना है। जिस दिन इच्छा प्रतिज्ञा में बदल जाती है ना, रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। जाग जाना है अपने जीवन के लिए, सोच लेना है कि नहीं जीना मुझे इस तरह की जिंदगी जहां पर मैं अपने आप को संभालने में बिजी हो जाऊं। नहीं जीना ऐसा, नहीं जीना। ये जिंदगी मुश्किल से मिली है और उसे अच्छे से जीना है। इसलिए खुद के साथ बैठिए, खुद के बारे में सोचिए। आप अपनी जिंदगी के खुद मालिक हैं, खुद बनिए मालिक, खुद सृजनकर्ता बनिए। ऊपर वाला आपके साथ है। अतीत के अंधकार जो होता है ना, उसमें डूब जाने के बाद ना आपको भविष्य नहीं सूझता है। वर्तमान की रोशनी में रहना है, अतीत को एक प्रेरणा के रूप में रखना है, अतीत को एक आंतरिक बल के रूप में रखना है। आशा है आप बात समझ रहे होंगे, मेरी भावनाओं को मेरे सेंटिमेंट के आधार पे आप समझ रहे होंगे मैं कौन सी बातें कहना चाहता हूँ। अगर आपको ये बातें अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने पहली बार इस चैनल को देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और बाकी मैं ऊपर वाले से ही प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन में इतना संबल आए कि आप अपने खुद के डिसीजन बहुत ही उम्दा तरीके से ले पाएँ, तुरंत ले पाएँ, दृढ़ तरीके से ले पाएँ। जय हिंद।